हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने आया हूँ। ये टॉपिक इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा ही एक एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो जेईई मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो एडवांस्ड का एग्जाम हो, या फिर प्यारे बच्चों नीट का एग्जाम हो। तो हर एक एग्जाम में एक एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आ ही जाता है। इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको आपके हेल्प के लिए करा दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में थोड़ा सा कठिनता महसूस करते हैं। हम लोगों को तो कठिन नहीं लगता है, हम लोग तो देखते ही समझ जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये टॉपिक कठिन हो सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर लिया है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाए ऐसा मैं कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों। देखिए, ये जो टॉपिक है ये वन डायमेंशनल का टॉपिक है प्यारे बच्चों। इसमें जो कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आज बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास कैसे कैसे फंक्शंस, कैसे कैसे रिलेशंस होते हैं और कैसे उनको हम अनदर फंक्शंस में, दूसरे फंक्शंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो देखिएगा, और क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो देखिएगा, आपके पास ऐसे क्वेश्चंस में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं वो जरा देखिएगा प्यारे बच्चों। हमारे पास x और t में रिलेशन हो सकता है, यानी कि आपके पास x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t हो सकता है। ठीक है, ये क्या है? ये पोजीशन है, पोजीशन टाइम के फंक्शन के रूप में है प्यारे बच्चों। ठीक, और यहाँ पे देखिए और क्या हो सकता है, वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम t आपके पास हो सकती है, एक्सीलरेशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम t आपके पास हो सकता है। और प्यारे बच्चों, इसमें जो जो भी रिलेशन आप बना सकते हो सारे रिलेशन यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, और क्या रिलेशन आप बना सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मेनली सिक्स प्रकार के जो है रिलेशन आपको नजर आएंगे, क्योंकि 6 प्रकार के रिलेशन पॉसिबल ही हैं। इससे ज्यादा रिलेशन इनमें पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन कौन से 6 रिलेशन वो हैं, उन सभी रिलेशंस को मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं। तो देखिएगा, 3 रिलेशन तो इस प्रकार से है। और क्या रिलेशन हो सकता है? एक ऐसा रिलेशन हो सकता है प्यारे बच्चों कि वेलोसिटी जो है वो पोजीशन के फंक्शन के रूप में आ जाए, या फिर प्यारे बच्चों ऐसा और कौन सा रिलेशन हो सकता है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी के फंक्शन के रूप में आ जाए, या फिर इसमें एक और रिलेशन ऐसा हो सकता है कि जो एक्सीलरेशन है वो पोजीशन के फंक्शन के रूप में आ जाए। तो इतने प्रकार के रिलेशन आपके पास होंगे जब आप कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन वन डायमेंशनल मोशन में सॉल्व कर रहे होंगे। अब इसमें क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों, आपको किसी भी एक रिलेशन को उठाकर दे दिया जाएगा। जैसे मैंने ले लिया कि हमारे पास रिलेशन है a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये वाला रिलेशन आपके क्वेश्चन में दिया गया है, और आपसे बोल दिया गया कि आपको प्राप्त करना है a एज अ फंक्शन ऑफ x। तो कैसे प्राप्त करोगे? तो प्यारे बच्चों, किसी भी एक रिलेशन को उठा करके बाकी के 5 जो शेष रिलेशन बच रहे हैं, देखिए किसी भी एक रिलेशन को उठा लोगे तो 5 जो रिलेशन बच रहे हैं उन सभी में रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं किसी भी एक रिलेशन को उठा लूं और वो बोल दूं कि बाकी के 5 रिलेशंस को फाइंड करो। जैसे मैंने बोल दिया कि हमारे पास a एज द फंक्शन ऑफ x है, तो इन बाकी के रिलेशंस को फाइंड करो। ठीक, या किसी भी एक रिलेशन को पूछ सकता हूं। मैंने बोल दिया कि a एज द फंक्शन ऑफ x हमारे पास है, तो आपको बताना है v एज द फंक्शन ऑफ x क्या होगा, या फिर x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t क्या होगा। या मैंने बोल दिया कि अगर हमारे पास v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t है तो a एज द फंक्शन ऑफ v क्या होगा। ठीक, तो किसी को उठा करके किसी में रिलेशन पूछा जा सकता है, या किसी को उठा करके बाकी सभी में रिलेशन भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते ही हैं प्यारे बच्चों। तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कोई भी रिलेशन हमको दे दो तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत इसमें होती होगी, तो मैं ये दिक्कत आपकी आज दूर करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम किसी भी रिलेशन को उठा करके बाकी का कोई भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक एक रिलेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिया x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t। अगर मेरे पास x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t है तो क्या करूं? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक और बात बता दूं, क्योंकि वो बातें आपको जानना जरूरी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीजें पता भी होंगी। ठीक है, ये सबको पता होती है, फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि उन चीजों को जानना जरूरी है अगर ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कौन कौन सी चीजें? बहुत ही आसान सी चीजें हैं, वो तो आपको पता ही होगी। कौन कौन सी चीजें प्यारे बच्चों? आपको पता है कि वेलोसिटी को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? dx अपॉन dt, ये लिखते हैं। और क्या है? एक्सीलरेशन को हम लिखते हैं dv बाई dt, ऐसा भी लिख सकते हैं। और एक्सीलरेशन को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? v इंटू डी बाई डी एक्स,
तो ये हम इस तरीके से चीजों को लिखते हैं। तो ये चीजें भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, और आपको ये पता भी होंगी ऐसा मैं आशा करता हूं। तो चलिए, अगर आपको ये चीजें पता है तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैंने पहला रिलेशन ले लिया x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये ले लिया, और मैं बोलूं कि बाकी सभी में रिलेशन क्या होंगे, या मैं डायरेक्टली पूछ लूं कि अगर हमारे पास x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है तो a एज अ फंक्शन ऑफ v क्या होगा। ठीक, तो मैं किसी एक के बारे में चर्चा नहीं कर रहा, मैं सभी में रिलेशन फाइंड करके दिखा दे रहा हूं आपको, सभी में, ठीक, ना कि सिर्फ एक में। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t है और मुझे प्राप्त करना हो v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक, तो देखिए क्या करूंगा, x से अगर मुझे v प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन हमारे पास होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि dx अपॉन dt क्या होता है, यही तो v होता है प्यारे बच्चों। मतलब x का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करा दें x को, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी प्यारे बच्चों। तो x और t में जो भी रिलेशन हमारे पास होगा, अगर उस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करा दें टाइम t के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास यहाँ पे v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t मिल जाएगा। तो जैसे ही हमने इसको डिफरेंशिएट कराया, वैसे ही हमारे पास प्यारे बच्चों v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t। अब अगर मुझे a एज द फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए तो क्या करूं, तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि dv by dt क्या होता है, d by dt ये एक्सेलरेशन होता है। तो क्या है, ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है टाइम t के रिस्पेक्ट में। तो क्या करूं, v और t रिलेशन बताता हुआ जो भी इक्वेशन है मेरे पास, उसको मैं डिफरेंशिएट करा लूं टाइम t के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, तो हमारे पास हो जाएगा a एज द फंक्शन ऑफ टाइम t। तो ठीक है, हमने क्या किया, हमें xt रिलेशन से vt रिलेशन चाहिए था, हमने एक बार टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दिया पूरे इक्वेशन को। अब मुझे x से at रिलेशन चाहिए, तो मैंने दो बार करा दिया, एक बार किया तो vt रिलेशन मिला, एक बार और कर दिया तो at रिलेशन मिल गया। अब देखिए, इससे हमने दो रिलेशन फाइंड कर लिए। अब मुझे vx में रिलेशन चाहिए, तो क्या करूं, यानी मुझे v एज द फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो क्या करूं। अब देखिए, मेरे पास प्यारे बच्चों x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t तो दिया ही था, क्वेश्चन में दिया था, ठीक, हमने ये रिलेशन ऐसा माना है कि ये हमारे पास दिया है, और हम बाकी के सभी रिलेशन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रिलेशन तो हमें पता ही है क्वेश्चन में, और ये रिलेशन अभी हमने फाइंड किया, इसको डिफरेंशिएट करके। तो v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t या v और t में रिलेशन हमने फाइंड कर लिया डिफरेंशिएट करा के, और x और टाइम t में रिलेशन पहले से दिया था या नहीं दिया था। तो अगर मुझे v और x में रिलेशन चाहिए, vx में रिलेशन चाहिए, तो क्या करूं प्यारे बच्चों, हमारे पास एक ये इक्वेशन होगी और एक ये इक्वेशन जो हम सॉल्व करके प्राप्त करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां से दो इक्वेशन मिल रही होंगी, और किसी भी एक इक्वेशन में प्यारे बच्चों मुझे टाइम t की वैल्यू को डाल देना है। या मैं एक चीज इसको दूसरे तरीके से बोलूं तो ऐसे बोल सकता हूं कि इन दोनों इक्वेशन से t को एलिमिनेट करा देना है। तो जब आप एलिमिनेट करा दोगे प्यारे बच्चों, तो v और x में रिलेशन मिल जाएगा, या मैं कहूं कि v एज द फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। अगर मुझे चाहिए a एज द फंक्शन ऑफ v, तो क्या करूं, a एज द फंक्शन ऑफ v चाहिए तो क्या करूं। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज यहां पर देखिएगा, कैसे फाइंड कर सकते हैं a एज द फंक्शन ऑफ v। तो यहां पर देखिए, हमने इसको डिफरेंशिएट करा के vt में रिलेशन फाइंड किया था, v और t में रिलेशन, और इसको डिफरेंशिएट करा के at में रिलेशन फाइंड किया था, यानी a और t में रिलेशन हमने फाइंड किया था। अब मुझे चाहिए a और b में रिलेशन, यानी a एज द फंक्शन ऑफ v चाहिए। तो क्या करूं, इन दो इक्वेशन से मैं किसी एक में टाइम t की वैल्यू रख दूं, या इन दो इक्वेशन से मैं टाइम t को एलिमिनेट कर दूं, है ना। तो जैसे ही मैं एलिमिनेट करूंगा तो प्यारे बच्चों a और b में रिलेशन मिल जाएगा, या मैं कहूं कि a एज द फंक्शन ऑफ v मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये रिलेशन भी मिल जाएगा। अब देखिए आगे का रिलेशन कैसे फाइंड करें, यानी ax में रिलेशन फाइंड करना है, तो क्या करूं, तो प्यारे बच्चों xt में रिलेशन हमें दिया ही था, at में भी रिलेशन हमने फाइंड किया है। अब क्या करूं, इन दो इक्वेशन से मैं टाइम t को एलिमिनेट कर दूं, है ना। तो जैसे ही इन दो इक्वेशन से मैं टाइम t को एलिमिनेट करूंगा, तो a एज द फंक्शन ऑफ x भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ax में रिलेशन मिल जाएगा, या इसी को हम बोल सकते हैं कि a एज द फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, तो इस तरीके से हम एक इक्वेशन से बाकी के सभी इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन के ले लूं और बोलूं कि बाकी के सभी इक्वेशंस को प्राप्त करो, तो कैसे प्राप्त करोगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर देखिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और यहीं पर आपको सारी चीजें मैं समझा देता हूं। देखिएगा, देखिए अगर v और t रिलेशन से मुझे xt रिलेशन चाहिए हो, तो आपको पता है कि v को मैं dx by dt लिख सकता हूं, बिल्कुल, है ना। तो v और t में रिलेशन तो आपको क्वेश्चन में पता है,
वी टी में रिलेशन तो क्वेश्चन में पता है, ठीक। वी की जगह पे आप रख दोगे dx अपॉन dt, क्योंकि v इक्वल क्या होता है dx अपॉन dt, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये क्या है, ये टाइम t का फंक्शन है, ठीक है। v क्या है, टाइम t का फंक्शन था, है ना, टाइम t का फंक्शन था। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, dt वाला चीज उधर ले जाइए, dt को उधर ले जाइए, अब चीजों को इंटीग्रेट करेंगे। तो जैसे इंटीग्रेट करोगे तो आप प्राप्त कर पाओगे x और t में रिलेशन, या x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t आप प्राप्त कर लोगे प्यारे बच्चों, ठीक। तो इस तरीके से हम vt से xt में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। और अगर vt से at चाहिए तो बड़ा आसान है, एक बार डिफरेंशिएट कर दो प्यारे बच्चों। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है कि dv बाई dt क्या होता है, x रिलेशन होता है। तो डिफरेंशिएट करते ही आपके पास at में रिलेशन भी आ जाएगा प्यारे बच्चों। और यहां से क्या मिला था, यहां से आपको मतलब इंटीग्रेट करने से क्या मिला था, xt में रिलेशन मिला था। इंटीग्रेट करने से xt में रिलेशन मिला था और डिफरेंशिएट करने से at में रिलेशन मिला था। और vt में रिलेशन तो दिया ही है, क्वेश्चन में दिया है प्यारे बच्चों। तो vt में रिलेशन तो क्वेश्चन में दिया था, ये क्वेश्चन में दिया था। अब देखिए, अगर मुझे चाहिए इससे मुझे vx में रिलेशन चाहिए तो क्या करूं, vx में रिलेशन चाहिए तो क्या करूं। तो देखिए, एक बार इंटीग्रेट करने पर xt में रिलेशन हमने फाइंड कर लिया था और vt में रिलेशन क्वेश्चन में दिया है। तो क्या करूं, xt और vt वाले रिलेशन बताते हुए जो इक्वेशंस हैं उनमें से t को एलिमिनेट कर दूं तो v और x में रिलेशन मिल जाएगा प्यारे बच्चों, या v एज द फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल पिछले तरीके से जब हमने इसमें जैसे किया था वैसे ही, ठीक, बिल्कुल वैसे ही। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक बार इसको इंटीग्रेट करने पर xt में रिलेशन आ गया और vt में रिलेशन तो दिया ही था। अब इन दोनों से t को एलिमिनेट कर दो तो v एज द फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला इक्वेशन भी मिल जाएगा। अगर मुझे चाहिए a एज द फंक्शन ऑफ v तो क्या करूं, तो उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। देखिए, at में रिलेशन कैसे मिला, at में एक बार इसको डिफरेंशिएट करने से मिला, एक बार इसको डिफरेंशिएट करने से at में रिलेशन मिल गया। तो at में रिलेशन मिल गया, vt में रिलेशन पहले से पता है। तो इन दो इक्वेशन से t को एलिमिनेट कर दो, तो जैसे ही एलिमिनेट करोगे तो ab में रिलेशन मिल जाएगा या a एज द फंक्शन ऑफ v भी मिल जाएगा। अब अगर मुझे चाहिए हो a एज द फंक्शन ऑफ x तो कैसे करूं, तो इस बार प्यारे बच्चों ax में रिलेशन चाहिए तो xt और at वाला रिलेशन ले लो, xt और at रिलेशन में से t को एलिमिनेट कर लो तो ax में रिलेशन मिल जाएगा या a एज द फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इससे भी पांचों रिलेशंस फाइंड कर लिए। अब अगर मुझे ये वाला इक्वेशन दे दिया जाए और बोले कि बाकी में से किसी को भी बताओ या सभी को बताओ तो कैसे प्राप्त करोगे, तो इसको जरा मिटा लेते हैं फिर देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। इसको मिटा करके फिर देखते हैं, चलिए इसको मिटा करके फिर देखते हैं। तो अगर मेरे पास at में रिलेशन है या a एज द फंक्शन ऑफ टाइम t बोल सकते हैं इसको, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि at में हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ होगा प्यारे बच्चों, ठीक। अब अगर मुझे vt में चाहिए, vt में रिलेशन, तो क्या करूंगा, a को मैं रख दूंगा dv बाई dt, है ना, और इधर मेरे पास टाइम t का फंक्शन है। तो क्या करूंगा प्यारे बच्चों, इसको dt वाला चीज उधर ले जाऊंगा, मैं dt वाला चीज इधर ले जाऊंगा। अब इंटीग्रेट कर लूंगा चीजों को तो v और t में रिलेशन मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, v और t में रिलेशन मिल जाएगा, या इसी को हम बोल सकते हैं कि v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t मिल जाएगा। अब अगर मुझे xt में रिलेशन चाहिए हो तो क्या करूं, इसी को और आगे एक स्टेप कर लो, इंटीग्रेट कर लो, मतलब v को हम dx अपॉन dt लिख लें और फिर हमारे पास v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t तो है ही, है ना, v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t तो है ही प्यारे बच्चों। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t हमारे पास है। तो प्यारे बच्चों अब उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था, जब हमारे पास vt रिलेशन था और तब हमें जो xt रिलेशन प्राप्त करने के लिए करना पड़ता था, बिल्कुल वैसे ही करूंगा। क्योंकि अगर मेरे पास vt रिलेशन है और मुझे xt रिलेशन चाहिए तो मैं v को dx अपॉन dt रख दूंगा, इधर फंक्शन ऑफ टाइम t है तो क्या करूंगा प्यारे बच्चों, dt को उधर ले आओ, तो इस तरीके से फिर इंटीग्रेट कर लो तो x और t में रिलेशन मिल जाएगा, x और t में रिलेशन मिल गया। तो देखिए कैसे किया हमने, at से मुझे vt चाहिए तो क्या करूंगा, एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो vt मिल जाएगा, एक बार और इंटीग्रेट कर लूंगा तो xt मिल जाएगा। अब अगर मुझे vx चाहिए तो क्या करना है, v और x में चाहिए ना, तो vt और xt वाले रिलेशन देखो, तो इन दोनों में से t को एलिमिनेट कर दो, बिल्कुल उसी तरीके से, हर बार उसी तरीके से करना है आपको, t को एलिमिनेट करते जाना है आपको। देखिए इन तीन इक्वेशंस को अगर आप देखो, इनमें से इन तीनों को अगर मुझे प्राप्त करना हो, किसी एक में से बाकी के दो को प्राप्त करना हो तो क्या करता हूं, या तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं या तो इंटीग्रेट कर रहा हूं। देखिएगा इन तीनों के लिए, आप देखिएगा इन तीनों के लिए किसी एक से किसी बाकी के दो को प्राप्त करना हो तो मैं या तो डिफरेंशिएट करूंगा या तो इंटीग्रेट करूंगा। अगर मुझे नीचे आना हो तो डिफरेंशिएट करूंगा, ऊपर जाना हो तो इंटीग्रेट करूंगा। बाकी के ये तीनों प्राप्त करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बार बार t को एलिमिनेट कर रहा हूं। अगर मुझे vx में चाहिए तो vt और xt वाले रिलेशन ले लो और t को एलिमिनेट कर दो। अगर मुझे ab चाहिए तो at और bt वाले रिलेशन ले लो, t को एलिमिनेट कर दो।
अगर मुझे ax में रिलेशन चाहिए तो at और xt वाले रिलेशन ले लो, t को एलिमिनेट कर दो। हर बार t को एलिमिनेट करना है। तो देखिए इसमें से इसको प्राप्त करना था, एक बार इंटीग्रेट किया मिल गया, इसको प्राप्त करना था, एक बार और इंटीग्रेट कर लिया, ये भी मिल गया। अगर मुझे ये चाहिए vx में, तो vt और xt वाले रिलेशन देख लो, vt और xt वाले, t को एलिमिनेट कर दो, तो जैसे ही एलिमिनेट करोगे प्यारे बच्चों तो v और x में रिलेशन मिल जाएगा, और यही ये पूछ भी रहा है, v एज द फंक्शन ऑफ x, यानी v और t में रिलेशन, सॉरी v और x में रिलेशन। अगर मुझे ab में रिलेशन चाहिए तो vt और at वाले रिलेशन देखो, तो vt हमने प्राप्त किया है, at वाला क्वेश्चन में ही दिया था, तो इन दोनों से अब t को एलिमिनेट कर दो, तो a एज द फंक्शन ऑफ v भी मिल जाएगा। अगर मुझे ax में रिलेशन चाहिए तो at वाला क्वेश्चन में दिया था, xt हमने प्राप्त किया है 2 बार इंटीग्रेट करके, है ना, प्राप्त किया था ना, तो अब इन दोनों से t को एलिमिनेट कर दो, तो a एज द फंक्शन ऑफ x भी मिल जाएगा। अब अगर प्यारे बच्चों में बात करूं कि हमारे पास अगर v एज द फंक्शन ऑफ x दिया हो तो क्या करेंगे, तो अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा मिटा लें, फिर देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लें फिर देखते हैं। चलिए, अगर मेरे पास v एज द फंक्शन ऑफ x दिया हो, v एज द फंक्शन ऑफ x दिया हो, या मैं कहूं कि v और x में रिलेशन दिया हो, तो प्यारे बच्चों बाकी के सभी को प्राप्त करना हो तो कैसे करेंगे, या किसी एक को भी पूछ सकता है कि v एज द फंक्शन ऑफ x अगर हमारे पास है तो a एज द फंक्शन ऑफ x क्या होगा, ऐसा, या x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t क्या होगा, तो किसी एक को भी पूछ सकता है, बाकी सभी को भी पूछ सकता है, तो मैं सभी को ही बता दे रहा हूं, ठीक है, जैसा कि हमने इन तीनों के लिए किया था, तो इन तीनों के लिए भी कर ले रहे हैं। चलिए, अगर मेरे पास v एज द फंक्शन ऑफ x हो, अगर मुझे निकालना हो प्यारे बच्चों a एज द फंक्शन ऑफ टाइम t, तो क्या करूं, या a एज द फंक्शन ऑफ v, कैसे कैसे निकलेगा, तो जरा देखिए प्यारे बच्चों, अगर इस v को मैं dx अपॉन dt लिख दूं, इस v को अगर मैं dx अपॉन dt लिख दूं, और इधर तो फंक्शन ऑफ x है ही, अब क्या करूं, इस फंक्शन ऑफ x को नीचे ले आऊं dx की, है ना, इस पूरे टर्म को जो भी x के टर्म में चीजें हैं उन सभी को प्यारे बच्चों x के dx के नीचे ले आए और dt को इधर ले जाए। अब अगर मैं इंटीग्रेट कर लूं तो यहां से xt में रिलेशन मिल जाएगा, या मैं इसी को बोल सकता हूं प्यारे बच्चों कि x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t मिल जाएगा, ठीक है, इससे vx से x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t मिल गया, या मैं कहूं कि x और t में रिलेशन मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, मुझे चाहिए प्यारे बच्चों ए टी में रिलेशन, बी टी में रिलेशन, ए बी में रिलेशन, ए एक्स में रिलेशन। तो देखिएगा एक्स टी में रिलेशन हमने फाइंड कर लिया है, मुझे चाहिए प्यारे बच्चों बी टी और ए टी में भी। अब एक्स टी में रिलेशन मिल गया, अगर मुझे बी टी में चाहिए तो मैं क्या करूं, अब इस चीज को मैं एक बार डिफरेंशिएट कर लूं प्यारे बच्चों, क्योंकि dx अपॉन dt क्या होता है प्यारे बच्चों, v होता है। जैसे देखिए जब हमने शुरू किया था तो जब हमारे पास x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t था और मुझे vt चाहिए होता था तो कैसे करता था, एक बार डिफरेंशिएट करता था। तो अब हमारे पास xt में रिलेशन ही तो है, या x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t ही तो है, बिल्कुल पहले जैसे, तो बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस भी होगा, है ना, यानी कि vt चाहिए तो एक बार डिफरेंशिएट कर लो, तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करा प्यारे बच्चों तो हमारे पास यहाँ पे vt में रिलेशन मिल गया, या v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t भी मिल गया। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 रिलेशन हो गए, ये रिलेशन तो क्वेश्चन में दिया था, ये रिलेशन क्वेश्चन में दिया था, vx में रिलेशन क्वेश्चन में दिया था, xt में रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, vt में फाइंड कर लिया, at में चाहिए तो क्या करूं, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो इस इक्वेशन को, है ना, तो जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो प्यारे बच्चों at में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक, या a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिल जाएगा। आप ये चीज समझ रहे होगे आप, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। तो हमारे पास ये हो गया। अब अगर प्यारे बच्चों मेरे पास देखिए इन तीनों को तो हमने फाइंड कर लिया, ये दिया था, इन दोनों को फाइंड करना है। अब वही काम, अगर मुझे ये चाहिए तो एलिमिनेशन लगाऊंगा, अब एलिमिनेशन लगाऊंगा। देखिए ए बी में रिलेशन चाहिए तो ए टी और बी टी वाला रिलेशन देखो, ए टी वाला ये हो गया, बी टी वाला ये हो गया, इन दोनों से प्यारे बच्चों टी को एलिमिनेट कर दो तो ए एज द फंक्शन ऑफ बी मिल जाएगा। ए एज द फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए तो ए टी और एक्स टी वाले रिलेशन देखो, तो ए टी वाला ये है और एक्स टी वाला हमने यहाँ प्राप्त किया था, इन दोनों से टी को एलिमिनेट कर दो तो a एज द फंक्शन ऑफ x भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस इक्वेशन से भी हम बाकी सभी को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब अगर प्यारे बच्चों मेरे पास a एज द फंक्शन ऑफ v दिया, a एज द फंक्शन ऑफ v दिया हो या a b में रिलेशन दिया हो, इसी को हम बोल सकते हैं कि a b में रिलेशन हमें दिया हो, तो प्यारे बच्चों बाकी के सभी को कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए a को मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों dv बाई dt, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, तो जैसे ही dv बाई dt इसको लिखोगे और इधर फंक्शन ऑफ v है तो फंक्शन ऑफ v को इधर ले आओ,
इधर ले आओ, इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, ठीक है, इस पूरे टर्म को प्यारे बच्चों इधर ले आओ और dt वाले टर्म को उधर ले जाओ। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बिल्कुल पहले जैसे इंटीग्रेट कर लोगे तो vt में रिलेशन मिल जाएगा, vt में रिलेशन मिल जाएगा, ये v या इसी को बोल सकते हैं v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t मिल जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए इससे मैंने ab से हमने vt प्राप्त कर लिया, ab रिलेशन से vt रिलेशन फाइंड कर लिया। अब जैसे हमारे पास पहले किया था हमने, जब हमारे पास vt रिलेशन हुआ करता था, तब इन पांचों को प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस था वही प्रोसेस अब करना है। क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना, हमारे पास vt रिलेशन है, मैं बोलूं बाकी को प्राप्त करो, तो कैसे प्राप्त करोगे, बिल्कुल वही प्रोसेस। तो मैं दोबारा से बता दे रहा हूं, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। मेरे पास vt रिलेशन हो गया, अब अगर मुझे at चाहिए तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करा देंगे, है ना, डिफरेंशिएट करा देंगे तो at में रिलेशन मिल जाएगा या a एज द फंक्शन ऑफ टाइम t मिल जाएगा। अगर मुझे xt चाहिए तो एक बार इंटीग्रेट करा दोगे, एक बार इंटीग्रेट करा दोगे तो xt में रिलेशन मिल जाएगा, कैसा मिल जाएगा, xt में रिलेशन मिल जाएगा। अब देखिए सभी को हमने प्राप्त कर लिया, अगर मुझे vx में चाहिए तो xt और vt वाले रिलेशन देखो, तो xt और vt वाले रिलेशन देखो, मतलब इस रिलेशन को और इस रिलेशन को, और t को एलिमिनेट कर दो तो v एज द फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। अगर मुझे ab चाहिए तो ab तो क्वेश्चन में ही दिया था ना, ab तो क्वेश्चन में ही दिया था, मुझे चाहिए ax, तो क्या करूंगा, at और xt वाले रिलेशन देखूंगा, इन दोनों में से t को एलिमिनेट कर दूंगा तो a एज द फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। तो आपने बाकी सभी को प्राप्त कर लिया। अब इसी प्रकार से अगर मेरे पास a और x में रिलेशन हो तो क्या करेंगे, देखिएगा a और x में रिलेशन हो तो क्या करेंगे, a और x में रिलेशन हो तो क्या करेंगे, a एज द फंक्शन ऑफ x दिया हो या a और x में रिलेशन हो तो क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों a को मैं लिख सकता हूं v dv by dx, a को मैं लिख सकता हूं v dv by dx। आप क्या करूंगा प्यारे बच्चों, इस dx वाले टर्म को इधर ले जाऊंगा मैं, अब मैं इंटीग्रेट कर लूंगा चीजों को, तो यहां से इंटीग्रेट करने के बाद प्यारे बच्चों क्या मिल जाएगा, v और x में रिलेशन मिल जाएगा, v और x में रिलेशन मिल जाएगा या v एज द फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। तो हमारे पास जैसे ही v एज द फंक्शन ऑफ x मिला, तो देखिए जब हमने v एज द फंक्शन ऑफ x होने पर जैसे सॉल्व किया था चीजों को, बिल्कुल वैसे ही अब हमें सॉल्व कर लेना है। जब हमारे पास ऐसा रिलेशन था तब हमने कैसे इन चीजों को प्राप्त किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अब हमारे पास ऐसा ही तो रिलेशन हो गया, v एज द फंक्शन ऑफ x ही तो है, तो बाकी सभी को हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूं, फिर भी बता देता हूं। तो देखिए v एज द फंक्शन ऑफ x मिल गया। अब प्यारे बच्चों क्या कर सकता हूं, इस v को मैं लिख सकता हूं dx अपॉन dt, ठीक है, v को मैं लिख सकता हूं dx अपॉन dt। इस fx वाले टर्म को मैं नीचे ले आऊं तो dx के नीचे fx वाला टर्म जैसे ही मैं ले आऊंगा और dt वाला उधर ले जाऊं, dt वाला उधर, अब इंटीग्रेट कर लूं तो x और t में रिलेशन मिल गया। क्या हो गया, x और t में रिलेशन मिल गया प्यारे बच्चों। x और t में जैसे ही रिलेशन मिला तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो vt में रिलेशन मिल जाएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लोगे तो at में रिलेशन मिल जाएगा, आप देख सकते हो। अब प्यारे बच्चों मेरे पास क्या है, vx में रिलेशन चाहिए तो xt और vt वाला रिलेशन देखो, इन दोनों में से t को एलिमिनेट करा लो तो क्या हो जाएगा, vx में रिलेशन मिल जाएगा। ab में चाहिए तो ab में चाहिए ना, तो vt और at वाला देख लो, इनमें से t को एलिमिनेट करा लो तो ab में रिलेशन मिल जाएगा। आपको xt और at में चाहिए तो ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया था, मतलब ax में रिलेशन तो दिया ही था, या आप देख सकते हो कि इन दोनों से t को एलिमिनेट करा के ax में रिलेशन पूरा ही प्राप्त किया जा सकता है और बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन मिल जाएगा जैसा क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी चीजों को प्राप्त किया, बड़ा आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, एक रिलेशन से बाकी सभी रिलेशंस को आप प्राप्त कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो चलिए आपको समझाने के लिए मैंने इतनी सारी चीजें बताई, अब कुछ क्वेश्चंस भी मैं कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको लगे कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस भी कुछ हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए पहला एग्जांपल हम इस तरीके से ले रहे हैं, मान लेते हैं कि हम कुछ vx में रिलेशन ले लेते हैं। ठीक है, vx में कोई रिलेशन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, मान लीजिए vx में कुछ इस तरीके से एक रिलेशन है और मुझे प्यारे बच्चों चाहिए v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t, ये चाहिए। ठीक, v एज द फंक्शन ऑफ x आपके पास है और v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t हमें चाहिए। ठीक, ये अगर आपको चाहिए और मैं एक चीज बोल दूं कि ये ओरिजिन से शुरुआत करता है, यानी x इक्वल 0 से शुरुआत करता है, t बराबर 0 पर x बराबर 0 पर ये है, ऐसा मैं पहले से बता दे रहा हूं क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा मैं बताकर चल रहा हूं। तो चलिए हमको vx से vt में रिलेशन चाहिए, तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा जैसा हमने अभी समझा था वैसे ही करेंगे। तो vx से vt में चाहिए तो क्या करें, हमारे पास ये रिलेशन तो दिया हुआ है, v इक्वल 2x प्लस, फिर ये रिलेशन दिया हुआ है, तो क्या करें, v को मैं लिख सकता हूं dx अपॉन dt, v को मैं लिख सकता हूं dx अपॉन dt। अब क्या करूं, इस पूरे टर्म को dx के नीचे ले आऊं,
इस पूरे टर्म को dx के नीचे ले आऊं। ऐसा ही करता था जब मुझे bx से bt चाहिए होता था, तो ऐसा ही करता था प्यारे बच्चों, बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा अभी मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, अब dt को उधर ले जाओ, dt को उधर ले जाओ, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर है, ऐसा मैंने बोल दिया है। t बराबर t पर कहां पर है ये मुझे पता नहीं है, तो ये मुझे पता करना है। ठीक है, तो x है ऐसा मैंने मान लिया, तो x क्या होगा वो निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करिए प्यारे बच्चों, तो ln 2x प्लस 3, ये 2x के इंटू में है तो 1/2 इधर हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे ध्यान से 0 से x की, और इधर प्यारे बच्चों t हो जाएगा। चलिए इसको और भी सॉल्व करें तो 1/2, या एक काम करें, इस 2 को इधर ले जाएं, ठीक, इस 2 को उधर ले जाएं और इसमें वैल्यू डालें, तो 2x प्लस 3 माइनस ln, x के जगह 0 डालोगे तो क्या बचेगा, ln 3 ये बचेगा, और इधर हो जाएगा 2t। इसको और अधिक सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखिए और अधिक इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा ln 2x प्लस 3 अपान में 3 इज इक्वल टू t, ये हो जाएगा। इसको और अधिक सॉल्व करें, मतलब ln को हटाना चाहे तो क्या हो जाएगा, अगर ln को हटाना चाहे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा e के पावर 2t, और अधिक इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा e के पावर 2t इंटू में 3। ठीक, और अधिक सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, देखिए 1/2, 3 इधर चला जाएगा ना, तो 3 e के पावर 2t माइनस 3, है ना। देखिए 3 इधर माइनस में चला जाएगा, इसके बाद ये जो 2 है, ये जो 2 है ये अपान में चला जाएगा, तो ऐसा xt रिलेशन हो गया। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, ये x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t हो गया। अब इससे मुझे bt रिलेशन फाइंड करना है, तो क्या करूंगा, एक बार डिफरेंशिएट कर लूंगा। भाई xt से bt प्राप्त करना हो तो एक बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो टाइम t के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा देते हैं, तो dx अपॉन dt हो गया इधर, और इधर क्या हो जाएगा, तो देखिए 1/2 तो बाहर आ गया, इधर देखिए 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसका तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, e के पावर 2t हो जाएगा। अब 2t का होगा तो इससे जो 2 होगा वो बाहर आ जाएगा, तो एक काम कर लेते हैं, 2 3 जा 6 यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं, 2 3 जा 6, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। चलिए अब अगर इसको और सॉल्व करें तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये तो b हो गया, ये तो b हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब इधर ये 0 मिला तो इसको एक बार कैंसिल कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों 3 इंटू e के पावर 2t, ये देखिए रिलेशन हो गया, ये v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t हो गया, v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t मिल गया हमें, या bt में रिलेशन मिल गया प्यारे बच्चों। तो देखिए कितना आसानी से हम इसको प्राप्त कर पाए हैं। और अगर इसी से मैं कहता कि मुझे at में रिलेशन चाहिए या a एज द फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए, तो हमारे पास bt में रिलेशन है, एक बार इसको और डिफरेंशिएट करा दो तो at में रिलेशन हो जाएगा, एक बार इसको डिफरेंशिएट करा दे तो at में रिलेशन हो जाएगा। फिर मैं कहूं कि मुझे ax में रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, xt में रिलेशन मेरे पास है, ये xt में रिलेशन मेरे पास है, ठीक, और xt में रिलेशन मेरे पास है, और यहां से at में भी रिलेशन मिल गया। अब इन दोनों में से t को एलिमिनेट कराएंगे, ठीक, इन दोनों में से t को किसी न किसी तरीके से हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर प्यारे बच्चों जैसे ही आप एलिमिनेट कर दोगे तो x में रिलेशन मिल जाएगा। इसी तरीके से किसी में भी रिलेशन यहाँ पे निकाला जा सकता है। तो आपने देखा कि कितना आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम लोग कर लेते हैं, ताकि आपको इस टॉपिक में कोई डाउट ना रह जाए। चलिए एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जो थोड़ा अच्छा हो। हम लोग इस बार ए बी में रिलेशन ले रहे हैं, ए और बी में रिलेशन, या ए एज द फंक्शन ऑफ बी हम लोग ले रहे हैं, और मुझे चाहिए इस बार प्यारे बच्चों एक्स एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये चाहिए, या मुझे एक्स और टी में रिलेशन चाहिए। ऐसा मेरे पास क्वेश्चन है। मैंने बोल दिया कि इनिशियल कंडीशंस कुछ इस तरीके की हैं, ऐसा मतलब t बराबर 0 पर ये v बराबर 0 से शुरू करता है, और साथ ही साथ x बराबर 0 से ये चलना शुरू करता है, ये भी मैंने बता दिया। तो इनिशियल कंडीशंस आपको पता है, ए बी से आपको एक्स टी रिलेशन चाहिए। कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले करके देखा हुआ है। हमारे पास ये रिलेशन दिया है प्यारे बच्चों, ए को मैं लिख सकता हूं dv बाई dt। क्या लिख सकता हूं, dv बाई dt, ठीक है। इस dt को इधर ले जाओ और इस पूरे टर्म को इस dv के नीचे ले आओ, इस dv के नीचे ले आओ प्यारे बच्चों, ठीक है, ऐसे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, t बराबर 0 पर इसने शुरुआत करी है v बराबर 0 से, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। t बराबर t पर मैं मान लेता हूं कि v है कुछ v, ठीक, तो यहां से v में रिलेशन मिलेगा। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये 2 अपान में भी अभी आएगा, यहाँ पे लिमिट भी ध्यान से लगाइएगा, इधर t मिल जाएगा, इस 2 को इधर ले जाना तो ले जाएंगे। अब यहाँ पे एक बार v रखेंगे एक बार 0 रखेंगे तो मिल जाएगा 2v प्लस 1
माइनस ln1 इक्वल टू टी, ये मिल जाएगा। ln1 की वैल्यू 0 होती है ना, तो इसको छोड़ दो। अब देखिए क्या मिला, ln2v+1 इक्वल टू टी, तो ln को अगर हटाएं तो 2v+1 हो जाएगा e के पावर में 2t। अब यहां से पहले बच्चों अगर v की वैल्यू देखना चाहें तो ये मिल जाएगा e की पावर 2t माइनस 1 और 1/2। अब vt में रिलेशन मिल गया, या मैं कहूं कि v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t हमने फाइंड कर लिया, लेकिन मुझे चाहिए x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t। तो क्या करूं, एक बार और इंटीग्रेट करूं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करूं, v को मैं लिख दूं dx/dt, ये dx/dt क्या है, dx/dt 1/2 e की पावर में 2t माइनस 1। इधर t का फंक्शन है, dt को उधर ले जाओ, क्या करें प्यारे बच्चों, dt को उधर ले जाएं, अब चीजों को इंटीग्रेट कर लो। t बराबर 0 पर प्यारे बच्चों x बराबर 0 है ऐसा हमने बोल दिया है, t बराबर t पर कुछ x होगा ऐसा मैंने मान लिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद xt में रिलेशन मिल जाएगा, तो इधर तो x मिल जाएगा, इधर क्या मिलेगा, तो 1/2 को तो पहले बाहर निकाल लो। इधर देखिए क्या मिलेगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर 2t, और ये 2 इंटू में है t के, तो 1/2 और, ठीक है ऐसा। इस 1/2 को हमने बाहर निकाल के रखा है, ठीक है, इसको मत इसमें कुछ अभी करिएगा। इस 1/2 को, ये वाला जो 1/2 है इसको बाहर ही रखना है, ठीक। तो ये हुआ। अभी देखो इधर क्या मिलेगा, इधर भी t मिल जाएगा, इधर t मिल जाएगा। अब हम लिमिट लगा देंगे, अब चीजों को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, इस बार क्या मिल जाएगा, तो t की जगह पे t रखोगे तो यही मिलेगा, और 0 रखने पर क्या मिल जाएगा, तो देखिएगा 1/2 e की पावर 2t माइनस t, ये तो t बराबर t रखने पर मिला, और t बराबर 0 रखने पर क्या मिला, तो देखिएगा माइनस जैसे ही इसमें 0 रखोगे तो ये 1 हो गया, तो 1/2 मिला, ये इधर 1/2 मिला, और इसमें रखने पर 0 मिला, तो कुल मिला के ये मिला। तो प्यारे बच्चों इसको और अधिक अगर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखिएगा यहां पे मिलेगा x इज इक्वल 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 1/4 e की पावर 2t माइनस t/2 माइनस 1/4, ये मिला क्या, इस तरीके का कुछ रिलेशन मिला, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा xt में रिलेशन। हमें पूछा था xt में रिलेशन बताओ या x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t बताओ, तो इस तरीके से ये रिलेशन हमारे पास निकल के आया है प्यारे बच्चों। एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं हम लोग कुछ गलती ना कर रहे हो प्यारे बच्चों, ठीक। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इनमें बाकी सभी में रिलेशन भी बताए जा सकते हैं, ठीक है, बाकी सभी में रिलेशन इसी केवल एक क्वेश्चन से बताए जा सकते हैं। तो चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।